गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस का चलेगा जादू या बीजेपी मारेगी बाजी, क्या कहते हैं समीकरण। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में गढ़वाल लोकसभा सीट की अपनी अलग पहचान है। इसी कारण इसे वीआईपी नेताओं की पहली पसंद भी माना जाता है। यह 1957 में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, जिसमें मुख्य रूप से 4 जिले पौड़ी, चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग हैं। वहीं 14 विधानसभा क्षेत्र, जिनमें बद्रीनाथ, थराली, कर्णप्रयाग, केदारनाथ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, नरेंद्रनगर, यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चौबटिया खाल, लैंसडाउन, कोटद्वार और रामनगर इसके अंतर्गत आते हैं। यह सीट हमेशा से ही सैन्य बाहुल रही है। वहीं भौगोलिक स्थिति की देखें तो रामनगर, श्रीनगर, कोटद्वार को छोड़कर ज़्यादातर हिस्से ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। 1911 की जनगणना पर नज़र दौड़ाएं तो यहाँ पर 14 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हैं। मौजूदा समय में पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। हालांकि बता दें कि 1990 से पूर्व यह सीट कांग्रेस का एक छत्र राज हुआ करता था। यह सीट पर बीसी खंडूड़ी 5 बार सांसद रह चुके हैं। उन्होंने 1991 से 2014 तक लगातार इस सीट पर जीत हासिल की। पिछले चुनावों पर नज़र दौड़ाएं तो 2019 में बीजेपी के तीरथ सिंह रावत ने कांग्रेस के बीसी खंडूड़ी को भारी मतों से हराया था। तब तीरथ सिंह रावत को 5,69,980 मत अर्थात 68.25% और मनीष खंडूड़ी को 2,21,164 अर्थात 32% मत प्राप्त हुए थे। वहीं पौड़ी लोकसभा में उत्तराखंड को 5 मुख्यमंत्री भी दिए हैं, जिनमें विजय बहुगुणा, तीरथ सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक और भुवन चंद खंडूड़ी मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। वहीं प्रथम सीडीएस बिपिन चंद्र रावत और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी पौड़ी ज़िले से ही ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आज यह क्षेत्र पलायन, सड़क की बदहाली, स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली सहित बेरोजगारी के लेकर चर्चा में है। तभी तो पौराणिक समय से कहावत प्रचलित है कि पहाड़ का पानी और जवानी कभी उसके काम नहीं आती है। वर्तमान 2024 में गढ़वाल लोकसभा सीट पर कांग्रेस का जादू चलेगा या बीजेपी मारेगी बाजी, अभी इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। बीजेपी के प्रत्याशी अनिल बलूनी और कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने वर्तमान मुकाबले को बड़ा ही रोचक और कांटे की टक्कर का बना दिया है। जहां अनिल बलूनी मोदी और शाह के करीबी नेता के रूप में जाने जाते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में अपनी पहचान बना चुके हैं। राज्यसभा सांसद के दौरान उनके द्वारा क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य और लोकप्रिय स्वच्छ छवि के रूप में जाने जाते हैं। वहीं गणेश गोदियाल भी राठ और पौड़ी क्षेत्र के दिग्गज और लोकप्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं। साथ ही पूर्व विधायक रहते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों के रूप में जनता उन्हें आज भी याद करती है। जहां गणेश गोदियाल पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस और बद्रीनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, उन्हें हरीश रावत का करीबी नेता के रूप में जाना जाता है। जबकि यूकेडी भी इस बार नई ऊर्जा के साथ मैदान में उतर रही है। माना जा रहा है कि यूकेडी प्रत्याशी आशुतोष नेगी भी अच्छी टक्कर देंगे। इस संबंध में आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का चलेगा जादू या बीजेपी मारेगी बाजी? अपनी राय कमेंट्स में दें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।